भाजपा के कार्यकर्ताओं को जनता ने, मतदाताओं ने खदेड़ने का काम किया था, पीटने का काम किया। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में उदंडई करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। बच्चा बिहार में कहता है नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। त्राहिमाम है, आपराधिक घटनाएं चरम पर है। प्रत्येक दिन आप देखिए ना, राज्य में सैकड़ों हत्याएं होती है। इन लोगों ने आम आवाम को छलने का काम किया सरकार में बैठकर। सरकार ने तो कुछ किया नहीं, वो तो महागठबंधन की सिटिंग सीट है ना। वहाँ तो पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में भी नहीं रही थी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। कल बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव है, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। आइए हम जानते हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण तेजाब यादव से जानते हैं कि सर क्या कल की स्थिति क्या रहेगी। सर स्थिति बेहतर है, महागठबंधन के पक्ष में आम आवाम, महान जनता, चारों विधानसभा क्षेत्र की देवमयी जनता गुलबंद है। तेजस्वी यादव जी के जनसरोकारी राजनीति से प्रभावित होकर वोट की चोट से एनडीए को जवाब देने के लिए बैठी हुई है और चारों का चारों सीट महागठबंधन जीतेगी। तरारी में सर एनडीए के जो बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, वहाँ पर डिप्टी सीएम से लेकर वहाँ पर हर घर के जा चुके हैं। तरारी का आवाज़ क्या लगेगा वहाँ पर? मैं कहा ना, चारों जगह तरारी भी तो पहले हम लोग ही जीते थे ना, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव। वो तो महागठबंधन की सिटिंग सीट है ना। वहाँ तो पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में भी नहीं रही थी। इस बार तो जमानत जब्त होगा चारों जगह। आप देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट, वहाँ जाकर व्यापक लहर है, तेजस्वी लहर। उस लहर में किसी का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने आम आवाम को छलने का काम किया सरकार में बैठकर। सरकार ने तो कुछ किया नहीं, सारे के सारे जन विरोधी कदम उठाने का काम किया। राज्य में देखिए ना, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर। ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिया भ्रष्टाचार के गंगोत्री में समा रहा है। लोग त्राहिमाम है, आपराधिक घटनाएं चरम पर है। प्रत्येक दिन आप देखिए ना, राज्य में सैकड़ों हत्याएं होती है। ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां दर्जनों हत्याएं नहीं होती, आपराधिक घटनाएं नहीं होती। ये हाल है। एनडीए के नेता साहब बोलते हैं कि हत्याएं हर एक सरकार में होती है, लेकिन हमारी सरकार है जो अपराधियों को बहुत कम समय में उनको जल्दी अरेस्टिंग कर लेती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है प्रत्येक दिन राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं हैं। जहां मुख्यमंत्री से लेकर सारे आला अधिकारी मौजूद हैं, उनके नाक के नीचे बेखौफ अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये हाल है, यह स्थिति है बिहार की। तो इसलिए बिहार की जनता त्राहिमाम है और इस सरकार से निजात चाहती है। आपके सांसद हैं बक्सर से सुधाकर सिंह जी, इन्होंने साफ उन्होंने उनकी आवाज़ जो एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि हम अगले चुनाव में 20 के चुनाव में 3 बूथ पर लाठी से पीटे, सबके बाद 300 बूथ पर पीटेंगे। नहीं, पूरा जब उनका देखिएगा ना भाषण, ये तो कटिंग छटिंग कर विरोधियों द्वारा इस तरह का चलाया जा रहा है। पूरा संदर्भ, पूरा भाषण अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में उदंडई करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। सत्ता संरक्षित गुंडों ने बूथ लूटने का प्रयास किया था और 3 बूथ पर विरोध झेलना पड़ा था, आक्रोश का सामना करना पड़ा था भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के गुंडों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को। जनता ने, मतदाताओं ने खदेड़ने का काम किया था, पीटने का काम किया। यही अलर्ट कर रहे थे कि इस बार 300 बूथ पर तैनात है आम आवाम। अपने मत का अधिकार का जो प्रयोग करेंगे और उसकी रक्षा करने के लिए इधर उधर कोई सोचे भी नहीं। देखिए ना, सरकार के बल पर नंगई पर उतारू है, फ्रस्ट्रेशन में है एनडीए के लोग। शासन प्रशासन पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जनता तो तेजस्वी यादव जी के पक्ष में गोलबंद है।
सुधाकर सिंह जी बोल रहे हैं कि देखिए अगर कोई भी जीते, हम जीते या एनडीए जीते, साल भर रहेंगे लेकिन हम 5 साल रहने वाले हैं। नहीं, चूँकि ये संदर्भ समझिए ना, एमपी हैं 5 साल तो रहेंगे, दुख सुख में तो वही रहते हैं, खड़े रहेंगे। अत्याचार होगा तो वहाँ तो जनप्रतिनिधि हैं, उनका तो धर्म बनता है ना। सरकार कहीं भी अत्याचार करेगी, सरकारी गुंडे शासनादेश के बल पर कहीं भी किसी तरह का उदंड मचाने का काम करेगा तो तेजस्वी यादव का सेना चुप थोड़े बैठेगा। वो तो मुकाबला करने के लिए जनहित में खड़ा है ना, खड़ा रहेगा। तेजस्वी यादव एक दिन अपने बयान में साफ साफ कर दिए थे कि देखिए हमारे सरकार में 17 महीना के अंदर हमने नौकरी नहीं दिए थे, हमने केवल मुख्यमंत्री जी को केवल हमने प्रेशर दिए थे, हमने मुख्य नौकरी वही दिए थे। मतलब नहीं, वो प्रण तेजस्वी यादव जी का था और क्रिएट तेजस्वी नहीं, उन्होंने साफ साफ बोल दिए थे कि नौकरी होता है जो राज्य का सीएम नौकरी देता है, लेकिन हमने उनको प्रेशर दिए थे केवल हम लोग। नहीं, वही ना। तो मेरा एजेंडा, सरकार जब गठबंधन की बनी तो मैनिफेस्टो में जो सारी चीज़ था राष्ट्रीय जनता दल के और तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को महागठबंधन की सरकार में रहते हुए पूरा किया। सरकार के हिस्सा थे, अंग थे ना, तो स्वाभाविक है 5 लाख नौकरी देने का काम किया, अनेकों काम करने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, मानदेय 2 गुना करने का काम किया, जाति आधारित गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। आपने देखा कई सारे काम हुए, टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया गया, मिडल लॉ नौकरी पाओ जैसी योजना लाने का काम किया, मिशन 60 मिशन परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। चारों तरफ आपने देखा बेहतर काम उन्होंने करने का काम किया। तो क्या 2025 में क्या हो सकता है? 25 जनता तैयार बैठी है एनडीए सरकार को हटाने के लिए। एनडीए के साथ साथ बोले हम 225 पर आएंगे हम लोग। वो तो ऐसे 400 पार का भी नारा लगा रहे थे। और 2020 के बिहार विधानसभा में देख लीजिए ना, वो लोग थे ना, एनडीए बना महागठबंधन की ही ना लड़ाई थी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का कौरवी सेना था, कौरव वाला सेना नीतीश जी का, और एक तरफ तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो पांडव का सेना था। आपने देखा ना, अकेले दम पर 34 साल के नौजवान ने धूल चटाने का काम किया और 5-7 एमएलए जीत कर आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री होते ना। वो भी 2 दर्जन महागठबंधन का सीट जीता हुआ था, शासनादेश के बल पर एनडीए ने हराने का काम। एनडीए ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव एक स्टेटमेंट दिए थे कि हम लोग 2019 में हम लोग 1 सीट लाए थे ना, तो 2020 में हम लोग सरकार बनते बनते हमारी सरकार बच गई। 2024 में हम लोग 10 सीट लाए हैं, सरकार हमारी बन रही है। तो क्या लग रहा है कि मतलब तेजस्वी यादव अगर मतलब रियल में पॉलिटिक्स करते हैं या अंदाजे पे चल रहे हैं वो? अरे जमीनी, इतने कम उम्र में देश ने स्वीकार किया, सौभाग्य प्राप्त है तेजस्वी यादव जी को ना। 35 साल के उम्र में इतनी लोकप्रियता हासिल करना किसी की बस की बात नहीं है। देश स्तर पर, देश के मानचित्र पर ये देखने वाली बात है ना। बच्चा बिहार में कहता है नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। ये कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता अरुण सिंह यादव जी थे। उन्होंने साफ साफ बताया 2025 में हमारे सीएम के पद पर बैठने के तेजस्वी यादव जी 100% दम तैयार है। कैमरामैन HR ठाकुर, रिशु सिंह, NCR समाचार, पटना।